बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रिपरेशन का, स्ट्रैटेजी। जिसकी स्ट्रैटेजी खराब होती है वो मेहनत कितनी भी कर ले वो एक्सेल नहीं कर पाता। और किसी को नाम लिए बिना आप किसी से भी जिसने प्रीलिम्स दे लिया है आप उससे बात करके पूछ लो, वो अपनी स्ट्रैटेजी में ही फॉल्ट बताएगा या एग्जीक्यूशन में ही फॉल्ट बताएगा। अगर स्ट्रैटेजी अच्छी है तो फिर एग्जीक्यूशन का गेम होता है। अगर आपने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो आप कभी भी नहीं समझ पाओगे कि जो पढ़ा है वो कितना याद था, कितना सही था, उसमें से क्वेश्चंस कैसे बनने चाहिए थे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपके प्रिपरेशन में रहती है वो है माइंडसेट। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, गॉड विल डू गुड, छोड़ दो उसके ऊपर। आपका काम यहीं तक है। उसके बाद में आपको सिर्फ यही याद रखना है दैट गॉड विल डू गुड टू यू। पॉजिटिविटी रखना पूरे प्रिपरेशन में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज पॉजिटिविटी है। कभी भी दिमाग में ये सवाल आए कि यार होगा कि नहीं होगा, पता नहीं, ऐसा कुछ सवाल आए तो पहली बात ही नॉर्मल है, सबके दिमाग में रहेगा, सबके आएगा। लेकिन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये अश्योर्ड रहना है कि मेरा काम मैंने यहां तक अच्छा किया है तो गॉड विल डू गुड टू मी, आई एम श्योर अबाउट इट। आपको खुद पे डाउट हो सकता है, उस पे डाउट नहीं होगा, ठीक है ना? क्योंकि हम खुद पे बहुत सारे सवाल कर देते हैं, लोगों पे सवाल खड़े कर लेते हैं, लेकिन उस पे सवाल खड़ा करा नहीं कर सकते हम, ठीक है? अब वो कुछ भी बोलो, आप फेथ बोलो, गॉड बोलो, रिलीजन बोलो, कुछ भी, पर वो जरूरी है आपके प्रिपरेशन में। मेरा काम यहां और यहां, फर्स्ट 2 स्टेजेस में मेरा काम है, लास्ट स्टेज आपकी है। मैंने एक स्टेटस डाला था, अगर किसी ने सुना हो तो, अर्जुन को कृष्ण की जरूरत थी कि नहीं थी? पर अर्जुन को कृष्ण की जरूरत तीर चलाने के लिए नहीं थी, पर तीर किसके सामने चलाना है इस चीज के लिए कृष्ण की जरूरत थी। तो मेरा काम आपके फर्स्ट 2 तो कंट्रोल करना है, और मैंने 7 महीने पहले आपके सेकंड स्टेज को कंट्रोल कर दिया है। ट्रस्ट में, मैंने इन 2 दिनों में जितनी गालियां खाई है मुझे भी नहीं पता कि शायद मैंने पिछले साल भर में खाई है कि नहीं खाई है, क्योंकि मल्टीपल डिजीजेस, मल्टीपल चीजें, एलिमेंट्स बॉडी में थी, और उसके बाद भी मैं पर्चे लेके बैठा हुआ तो फाड़ रहा था और फेंक रहा था बिस्तर की साइड। काम कर रहा था, फाड़ रहा था, इधर आईटी वाला काम कर रहा है, इधर मैं अपना काम कर रहा हूँ, सामने टैब चल रहा है, इधर लैपटॉप चल रहा है, ये लिख रहा हूँ, फाड़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, फाड़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, फाड़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए था कि 2 दिन खराब नहीं होने चाहिए। क्योंकि ये 2 दिन अगर मैं बेड पे हूं तो बेड का मतलब ये नहीं है कि मैं बेड पे हूं। 2 दिन मतलब अगर मुझे कुछ 6-7 घंटे नींद आई इन 2 दिनों में, तो अगर मैं 18 घंटे जगूंगा तो मुझे लगता है 17 घंटे मैंने काम किया। तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे स्टेज 2 कंट्रोल में लानी थी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी एज अ टीचर एंड एज अ डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट ऑल्सो, कि मुझे सेकेंड स्टेज कंट्रोल में लानी है, ताकि आगे मैं अब चीजों को धीरे धीरे सेट करता हूं। ये आपको मैंने बोला ये 10% है, ये तो आपको सिर्फ एक ट्रेलर बोल दो, ठीक है, एक सैंपल होता है।
10% है, 2.5 मिनट का ट्रेलर आता है, 2 घंटे 20 मिनट की मूवी होती है। तो काम तो अब शुरू होगा एक्चुअली। अब फैकल्टीज को लाइंड अप करना, उनको सिलेबस एलोकेट करना, पेपर डिजाइनिंग शुरू करवाना, ट्राइडेंट में से कितनी चीज़ों को किसको देना है, क्या करना है, ट्राइडेंट के लेक्चर्स, ये वो तो भी बहुत इलोंगेटेड प्रोसेस है मेरे लिए। आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि मुझे आपके लिए एक फ्रेमवर्क देना था, और उस फ्रेमवर्क में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे थी प्लानिंग। ये स्टेज 2 को कंट्रोल किया है मैंने आपको। स्टेज 1 30% रोल मेरा है, 70% आपका है। क्योंकि जो लोग नेगेटिव है उनको मैं पॉजिटिविटी की काउंसलिंग कर सकता हूं, मैं अच्छा बोल सकता हूं, डांट सकता हूं, पुचकार सकता हूं, समझा सकता हूं, लेकिन उसके बाद में आपकी जिद आप ही के साथ है, आपका कॉन्फिडेंस आप ही के साथ है। मैं आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट जरूर कर सकता हूं, लेकिन बूस्ट करने के बाद में वो बूस्ट कितनी देर रहता है वो आपके ऊपर है। कुछ लोगों के अंदर मुझे, या ये बोला जाए कि कुछ लोगों से मेरे अंदर एक संभावना का जन्म हुआ है, लेकिन उसको संभव बनाना उन्हीं लोगों के हाथ में है। कुछ लोग हैं जिनके अंदर में वो जील दिखती है, एक पैशन दिखता है, लेकिन अगेन माइंडसेट, तो संभावना और संभव वो आप ही के हाथ में है। मेरे को सिर्फ संभावना दिख रही है, अब उसको संभव बनाना आप ही का काम, ठीक है। तो यहाँ पे थ्रू आउट द प्रिपरेशन आई मेक श्योर कि आपका माइंडसेट बड़ा क्लियर है, एंड एग्जीक्यूशन मतलब एग्जैक्टली जो आपको बीच में गैप्स मिल रहे हैं, टाइमलाइन मैंने आपसे शेयर करी है, आपके दिमाग में चीजें कैसे राउंड अप होंगी, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या नहीं है। सिलेबस को लेके मैंने आपको बड़ा क्लियर डायरेक्शंस दे दिए हैं, बाकी आपको टाइम टेबल जो है वो मिल जाएगा, बट फिर भी थोड़ा सा एक क्लैरिटी मैं आपको दे देता हूँ। फरवरी के मंथ में आप हिस्ट्री खत्म करोगे टेस्ट सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड सेकेंड सब्जेक्ट दैट यू विल बी पिकिंग इज पॉलिटी, ठीक है। तो जल्दबाजी मत करना आज से, आज पॉलिटी कर लेते हैं, आज पॉलिटी नहीं होगी, और हो भी जाएगी तो उस दिन वापस करनी पड़ेगी। तो हिस्ट्री और पॉलिटी दैट विल बी डन इन 15th 6 मार्च तक आपकी पॉलिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो 10 फरवरी से जब हम शुरू करेंगे तो 10 से लेके 6 के बीच में आपकी पहले 2 सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिए कि ये शेड्यूल आपके पास में रहेगा, ताकि आपको अपनी प्लानिंग जो सेट करनी है, और मैं आपको फिर बोलूंगा आप अपनी प्लानिंग मत करो, कुछ काम मेरे पे छोड़ दो, कुछ काम मेरी नजरों के हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज के हिसाब से मुझ पे छोड़ दो, मैं उसको किस तरह से हैंडल करूंगा वो मुझे पता है। आप सिर्फ एग्जीक्यूशन और माइंडसेट, ये 2 चीज क्लियर रखना, प्लानिंग आप छोड़ दो, ठीक है। और मैं कितनी प्रिसाइज प्लानिंग कर सकता हूं वो मैं आपको भी सिर्फ इतना सा कैलकुलेशन में आपको समझा देता हूं। मैंने आपको बोले आपके 25 सेक्शनल 25 टेस्ट होंगे जीएस के और सीसैट के, इसमें 20 टेस्ट आपके सेक्शनल टेस्ट हैं और 5 एफएलटीज। इसमें 150 क्वेश्चंस, 125 क्वेश्चंस एंड 100 क्वेश्चंस। इसका क्यूमुलेटिव सम हमारे पास में कितना आया, और इसका क्यूमुलेटिव सम हमारे पास में कितना आया, टोटल कितना हुआ, आपका लास्ट सेक्शनल टेस्ट कब है? नहीं, 17 अप्रैल से आपके एफएलटी शुरू हो जाएंगे। लेट मी, यस, नहीं, 20 से अप्रैल, 17 को आपका लास्ट सेक्शनल टेस्ट है। मतलब टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप करीबन 2700 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके होंगे, और ये क्वेश्चंस वो होंगे जो टॉप नॉच होंगे। छोटे छोटे क्वेश्चंस मुझे नहीं करवाने हैं, क्रस्ट कितने किलोमीटर की है ना,
इसराइल की कैपिटल क्या है, गाजा स्ट्रिप कहाँ पे है, ये सब नहीं, बकवास नहीं। 100 क्वेश्चन में से आप तैयार हो के आओ कि 80 क्वेश्चंस जो होंगे टॉप नॉच स्टैंडर्ड्स के होंगे, जो आपको डिफिकल्टीज को हीट फेस करवाएंगे, और कुछ 20 क्वेश्चन होंगे जो आपको ठीक है जिंदा रहने के लिए छोड़ दूंगा मैं थोड़ा सा, उतना। नहीं तो 100 में से 100 दे दूंगा तो चोकिंग हो जाएगी। नाउ दिस 2700 क्वेश्चंस एंड आपके 20 तारीख से FLT स्टार्ट हो जाएंगे। एग्जाम कब तक? 26 मई को आपका क्या है, प्रीलिम्स। कितना गैप है कैलेंडर पे देखो, कितने महीने, कितना 30 डेज का होता है अप्रैल। मैंने आपको बोला 37। क्यों? मैथ्स खराब है मेरी इसलिए। आप 25 तारीख को नहीं पढ़ोगे। 25 तारीख को बढ़िया खाना है, मस्त एकदम, ठीक है। सीरीज वीरीज नहीं देखनी है, ठीक है। किसी से फोन पे बात नहीं करनी है, तेरा कितना हो गया, पता नहीं कल क्या होगा, है ना, मैंने यार इतना तो कर लिया पर वो नहीं आता, ये सब कुछ नहीं करना है। जस्ट रिमेन पीसफुल, साइलेंट। मैंने आपको ये एग्जाम्पल पहले भी दिया और आज भी दूंगा। छटपटाता हुआ चेहरा, इंसान, पानी, ये सब छोटी कैरेक्टरिस्टिक्स है, हल्केपन की कैरेक्टरिस्टिक्स है। नदी का पानी ज्यादा छटपटाता है, जिसमें ठहराव देखोगे ना, वो समंदर है। क्योंकि महाराष्ट्र में अभी जब उथल पुथल हुई थी, जब फडणवीस साहब ने सरकार गिरा दी, तो बड़ा ही अच्छा शेर आया था, किसी ने लिखा था कि समंदर के किनारे कभी घर नहीं बनाना चाहिए। समंदर के किनारे कभी घर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो समंदर है, और वो समंदर जब अपनी सीमा लांग के, जब अपनी सरहदें पार करके बाहर आता है, तो बहुत सारे घर उजाड़ के ले जाता है। आप समुद्र के किनारे घर क्या सोच के बनाते हो कि काम है, पीसफुल है, सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन जैसे ही समंदर अपनी सीमा लांघता है तो वो बहुत सारे घर और जिंदगी उजाड़ के ले जाता है। तो वो कहीं कंटेक्स्ट कुछ और था और किसी और ने हाईलाइट करके बता दिया, लेकिन आपको भी ये समझना है कि आपके अंदर इस पूरे प्रिपरेशन में आपके अंदर एक समंदर डेवलप होना चाहिए। आपको कोई इतनी जल्दी परेशान नहीं करे और छटपटाहट नहीं होनी चाहिए। माइंडसेट, कॉन्फिडेंस, प्रीलिम्स में कॉन्फिडेंस इज द की। अगर आप खुद डरे हुए हो तो एग्जामिनर तो डराने के लिए पेपर बना रहा है। मुझे मेरे ही बनाए हुए पेपर्स में, जिसमें मैं आज तुम्हें डराना शुरू कर रहा हूं, मुझे डरा के दिखाओ, तब मजेदार है, तब मजेदारी वाली बात है। उस 80 क्वेश्चन में मुझे डरा के दिखाओ, मुझे लगना चाहिए अरे भाई और डिफिकल्ट बनाना पड़ेगा इसके लिए, तो ऐसा कुछ करके दिखाओ, तब मजा आएगा, ठीक है। तो 37 डेज, 37 डेज का गैप आपके पास में यहाँ पे आया, और यहाँ पे फुल लेंथ टेस्ट में आपके पास में 500 क्वेश्चंस और ऐड हो गए, जिसका कितना समय आया था हमारे पास में, 3200। अगर आप 100 क्वेश्चंस पर डे रिवाइज करते हैं तो दैट विल टेक यू टू 32 डेज। इस 32 डेज में ये आपके रिवीजन के हैं, है ना, जिस दिन आप 100 क्वेश्चंस डेली रिवाइज कर रहे हैं।
लेकिन इसमें आपने ये नहीं सोचा कि यहाँ पे 5 फुल लेंथ टेस्ट है। कहाँ गए ये रहे। तो 5 जिस दिन फुल लेंथ टेस्ट होंगे उस दिन तो आप कर नहीं पाओगे रिविजन, क्योंकि ये 5 दिन आपको इंस्टीट्यूट में आना पड़ेगा एफएलटीज देने के लिए। कितने दिन हो गए? आ गया समझ मैथ्स? प्रिसिशन, आपकी प्लानिंग में इतना प्रिसिशन होना चाहिए कि एक दिन का भी गड़बड़ नहीं होगा। और मेरी बात सिर्फ गांठ बांध के रख लेना इतनी सी कि अगर मेरे प्लान के हिसाब से चले, मेरे प्लान पे स्टिक किए, तो इस प्लानिंग में एक भी फ्लॉ नहीं है और कहीं भी तुम्हारे साथ में उस 26 मई को भी फ्लॉ नहीं होगा। और ये मैंने आपको यहाँ पे बिल्कुल मैथ्स के साथ में प्रूव किया है, क्योंकि 32 डेज के अंदर में आप यहाँ घर पे बैठ के ये 100 क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन ये 5 दिन तो आपको एफएलटीज देने आना पड़ेगा ना। तो ये जो एफएलटीज वाला 5 दिन है ये तो हमको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो 37 डेज प्लस 1 डे आराम का मामला है, 38 डेज। मार्जिन ऑफ एरर 0%, 0% मार्जिन ऑफ एरर। मतलब आंख नहीं, आंख की पुतलियों के अंदर जो कॉर्निया है ना वहां हिट करना है हमको। अर्जुन ने तो आंख में मारा था। आंख के अंदर भी अंदर कॉर्निया है ना, कॉर्निया के अंदर जगह लगना चाहिए, उतना प्रिसिजन पे होना चाहिए। और बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालूंगा मैं आप पे, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है। क्यों? क्योंकि आज से प्रिपरेशन शुरू है। आपको सिर्फ अपने सेक्शनल टेस्ट, सीसैट, इनको मैनेज करना है। मोडस ऑपरेंडी बड़ा सिंपल रहेगा। सबसे पहले आपका जीएस का टेस्ट के लिए मैंने आपको बताया, वीक में एक दिन वेडनेसडे को और एक दिन सैटरडे को, इसमें से किसी एक दिन आपका सीसैट भी होगा। तो ये सीसैट के 15 पेपर होंगे और जीएस के कुछ 25 पेपर होंगे। दैट क्यूमुलेटिवली कम्स आउट टू बी 40। बट हमने यहाँ देखा कि हमको यहाँ पे 3200 क्वेश्चंस करने हैं और यहाँ पे 1500 करने हैं। टोटल कितना हुआ? बस इस टॉप नॉच क्वालिटी के क्वेश्चंस को करके जाना, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन आपका जीएस का पेपर होगा उसी दिन, सेम डे, योर डिस्कशन विल बी देयर। डिस्कशन का मॉड्यूल बड़ा सिंपल रहेगा। डिस्कशन के मॉड्यूल में आपके रिवीजन प्लस डिस्कशन दोनों ही एक साथ क्लब कर दिए जाएंगे। आपको क्वेश्चंस भी उन्हीं चीज पे बना के दिए जाएंगे जो सबसे हॉट टॉपिक्स हैं, प्रोबेबल हैं। और फिर डिस्कशन के टाइम पे जो भी फैकल्टी डिस्कस करेगी, चाहे वो 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे, वो डिस्कशन कम क्लास होगी। जो मैंने आपको रैपिड रिवीजन बोला था ना, वो रैपिड रिवीजन ऐसे ही होगा आपका, क्योंकि मैं इस क्लास को अलग नहीं करूंगा। नहीं तो क्या होगा, आने जाने का टाइम खराब होगा। उस समय एक एक मिनट क्रूशियल रहेगा आपके लिए। तो डिजाइन प्लानिंग ऐसी है उस पूरे सेटअप की कि जो क्वेश्चंस बनाए जाएंगे उसका बेस डॉक्यूमेंट ट्राइडेंट है, हिस्ट्री में जो भी चीजें हैं वो सब कुछ आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, उसी में से क्वेश्चंस बनेंगे। वही मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम है, वही ट्राइडेंट की सीरीज करंट अफेयर्स है, कुछ एक एडिशनल चीजें जहां ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, सब कुछ वहीं से बनेगा। पढ़ना आपको है। क्वेश्चंस जो 100-150 जो भी बनेंगे, उन क्वेश्चंस के पीछे जो बेस मटेरियल है वो आपके पास में ऑलरेडी है। तो जो डिस्कशन होगा, योर डिस्कशन विल बी योर रिविजन। किसका वाइब्रेट हो रहा है भाई? रैपिड रिविजन ऑल्सो। और ये जैसे ही आपका पेपर खत्म होगा तो आधे घंटे का ब्रेक होगा आपके पास में, और उसके बाद में आपका डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा।
दिस विल बी ऑन द सेम डे। तो आप करीबन करीबन मान के चलिए कि उस दिन, जिस दिन भी आपका टेस्ट होगा, वहां अगर सी सैट का होता है तो करीबन 7 से 8 घंटे आप यहाँ रहेंगे, और अगर सी सैट नहीं होता है तो अप्रोक्सीमेटली 5 घंटे लगेंगे। ठीक है, लेकिन ये आपके रिविजन कम डिस्कशन क्लास होगी, जिसमें आपके क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व होगा, और उसके साथ में उसी के पार्ट के पीछे के अगर कुछ और चीजें हैं जिसके लिए ऑलरेडी फैकल्टीज को बोल के रखा जाएगा, तो वो डिस्कशन रैपिड रिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लब कर दिया जाएगा, कन्वर्ट होने की जगह क्लब कर दिया जाएगा। लेकिन फोकस आपका क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन क्वेश्चंस के पीछे जो बैकग्राउंड है वो आपको फटाफट फटाफट कवर करवाया जाएगा, और क्वेश्चन उसी में से बनेंगे जहां से आने चाहिए। तो दिमाग में ये रखते हुए कि आप जिस दिन आते हो उस दिन की आपकी फिजिकल एनर्जी और मेंटल इनर्शिया वो खराब होता है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए, उसको एक टाइमलाइन को दिमाग में रखते हुए कुछ पेपरों को 150 मार्क्स 150 क्वेश्चंस का कर दिया जाएगा। टाइम आपको इक्वली मिलेगा, जितना 2 घंटे के लिए, अगर 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस बोले जाते हैं, तो करीबन 2.5 घंटे में आपको 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चंस करने होंगे। प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास में, 2 घंटे होते हैं, तो 150 के लिए आपको 3 घंटे मिल जाएंगे। पर मेरा कोशिश ये रहेगी कि आपको पेपर 2 घंटे में करना है। कारण, प्रेशर लेना सीखो। 3 घंटे को दिमाग में रखते हुए नहीं, आप कोशिश करो कि उसको 2 घंटे, 2.25 घंटे, 2.5 घंटे में ही खत्म करना है, क्योंकि वहां जो प्रेशर जनरेट होगा वो प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसलिए बढ़ाए जाएंगे, और ये मैंने आपको हमेशा बोला कि मैं अनऑर्थोडॉक्स वे में काम करता हूँ। ये जो बाजार में और इंस्टीट्यूट में भी टेस्ट सीरीज वगैरह ये सब होंगी, वो 100 पे काम करेंगे, अपन 150 पे काम करेंगे। ठीक है, और उसका लॉजिक बड़ा सिंपल है। जिस दिन बच्चा घर से निकलता है वो वाला दिन, हाफ ऑफ द डे एटलीस्ट, हाफ डे उसका खराब हो जाता है। तो अगर हाफ डे में अगर 6 घंटे खराब हो रहे हैं, तो मैं 7 घंटे खराब करवा देता हूँ आपके, लेकिन आप 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ही करके जाओगे, और वो जो 50 क्वेश्चन यहाँ आज हमने एक्स्ट्रा कर लिए, वो हमको नेक्स्ट दिन के लिए आने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? तो ज्योग्राफी में 150 क्वेश्चंस के 3 पेपर होंगे। नहीं लिखना बाबा, ये प्रिंटेड आ जाएगा, और इसके लिए वॉइस नोट भी नहीं आएगा। ये शेड्यूल जो है ये आपका अपडेट हो जाएगा वेबसाइट पे कुछ दिनों में। इसको जब मैं फाइनली स्केच आउट कर लूंगा, तो 150 क्वेश्चंस के 3 पेपर ज्योग्राफी में होंगे आपके, 3 पेपर एनवायरनमेंट में, अगेन तीनों 150 क्वेश्चंस के। इकोनॉमिक्स में एक सर्वे और एक बजट का 100 क्वेश्चंस का पेपर होगा, और 2 पेपर होंगे 150 क्वेश्चंस के। तो 4 इकोनॉमिक्स के टेस्ट मैंने प्लान किए हैं। साइंस टेक में 125 क्वेश्चंस के 2 पेपर होंगे, 125 2 पेपर। हिस्ट्री में आपके आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट, मिडाइवल 100 क्वेश्चंस के 3 पेपर। मॉडर्न हिस्ट्री के 150 क्वेश्चंस के 2 पेपर। पॉलिटी में 150 क्वेश्चंस के 3 पेपर। दैट क्यूमुलेटिवली कम्स आउट टू बी 2700 क्वेश्चंस। सेक्शनल 2700 क्वेश्चंस। उसके बाद में आपके इसकी समरी है, करीबन 10 पेपर जो होंगे आपके इंटायरिटी में, वो 150 क्वेश्चंस के होंगे, 2 पेपर 125 क्वेश्चंस के, और 5 पेपर, सिर्फ और सिर्फ 5 पेपर 100 क्वेश्चंस के होंगे। इसके अलावा आपके जो फुल लेंथ टेस्ट होंगे, वो फुल लेंथ टेस्ट 100 के होंगे, टाइम बाउंड मैनर के अंदर में लिए जाएंगे, और अप्रैल के लास्ट वीक से ही शुरू कर दिए जाएंगे फुल लेंथ टेस्ट। तो आपके एग्जाम के 1 महीना पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, एज पर आवर प्लान। एग्जैक्टली 1 महीने पहले, 26 मई को पेपर है हमारा, तो हम 1 महीने पहले सिलेबस खत्म कर चुके होंगे, और फुल लेंथ टेस्ट आपके अप्रैल में ही शुरू हो जाएंगे। फुल लेंथ टेस्ट 5 लिए जाएंगे, और वो 100 क्वेश्चंस के ही होंगे।
So that cumulatively comes out for us to be 3200 questions in all. शुरुआत हम हिस्ट्री से करेंगे। हिस्ट्री में भी अभी तक का प्लान यही है कि एंशिएंट मिडाइवल आर्ट एंड कल्चर के जो पेपर है वो शुरुआत में ले लिए जाएंगे, क्योंकि ये जो क्या है पीरियोडिक रिवीजन मांगती है और इसको मोस्टली लोग बच्चे नेग्लेक्ट कर देते हैं और लास्ट में आके कियोस क्रिएट कर देता है। बहुत बड़ा कियोस क्रिएट करता है एंशिएंट और मिडाइवल। और ये मेरा बहुत लंबे टाइम का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको मैं। बच्चे हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी कर लेते हैं और लास्ट में बोलते हैं सर हिस्ट्री में से ना एंशिएंट और मिडाइवल रह गया है और कल्चर थोड़ा रह गया, बाकी सब हो गया। अब हमने इसको बिल्कुल उल्टा कर दिया है और इसीलिए आप लोगों की जो एंशिएंट मिडाइवल की क्लासेस है वो जनवरी में ही होगी। जो सीसैट का कैलेंडर है मोस्टली वी विल बी ट्राइंग कि वो सैटरडे को रखे, लेकिन फिर भी कुछ सब्जेक्ट के रिदम देखते हुए और सब्जेक्ट की डेप्थ देखते हुए मैं सीसैट का शेड्यूल थोड़ा चेंज करूंगा। किसी दिन वेडनेसडे को भी हो सकता है, किसी दिन सैटरडे की भी हो सकता है, क्योंकि जिस दिन आप मॉडर्न हिस्ट्री का पेपर दे रहे हो उस दिन आप सीसैट का पेपर देने के लायक नहीं रहोगे, क्योंकि आप तैयारी में मॉडर्न हिस्ट्री काम बहुत ज़्यादा मांगती है और एफर्ट लगता है। इसी तरह ज्योग्राफी के साथ में आप सीसैट को कोप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए सीसैट का कोई दिन डिसाइडेड नहीं है, बट हाँ सीसैट में आपके 15 पेपर होंगे अब, ठीक है। 15 टेस्ट ऑफ सीसैट, 100 क्वेश्चंस जैसे आ रहे हैं वैसे के वैसे 100 क्वेश्चंस आपके सीसैट में भी आपके लिए प्रिपेयर कराएंगे और उसमें हम 15 टेस्ट लेंगे। पहले ये जो 4-5 टेस्टों का रिदम चल रहा है मार्केट में उससे ऊपर उठना पड़ेगा। सीसैट को बहुत वेटेज देना है और बहुत बढ़िया तरीके से सीसैट करनी है, ठीक है। तो सीसैट के 15 टेस्ट होंगे एंड योर फर्स्ट टेस्ट ऑफ सीसैट विल बी ऑन 10th ओनली। आपकी टेस्ट सीरीज जो है 10th फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी।